सभी संतों महात्माओं से, विद्वानों से, और हम भी यही निवेदन करते हैं, क्षमा हूं सज्जन मोरी रिठाई, हे सज्जन पुरुषों, हे महात्माओं, मेरी रिठाई को क्षमा कर देना, मेरी बेवकूफी को क्षमा कर देना। सुन हूं बाल वचन मन लाई, मैं आपका बच्चा हूं, मेरे बाल मुख से जो भी निकले उसको आप बड़ा मन लगा करके सुनना। कैसे सुनना? ऐसे सुनना, जिम शिशु कहे तोतरी बाता, जैसे छोटा बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, सुन मुदित होय पितु वरु माता, उसको सुन करके माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं। वो तोतली भाषा में जब बोलता है बड़ा आनंद आता है। कभी कभी तो वो ऐसी बात बोल देता है फिर भी पूरा परिवार हंसता है। यदि कोई दादी बैठी हो और छोटा पोता कह दे, ए बुद्धल सिंह तू कब मलागी, तू मल जा, बड़ा आनंद आता है। दादी बहुत जोर जोर से हंसती है, उसको गले से लगाती है, और यही बात बहू कह दे तो बात तो एक ही है। छोटा बच्चा बोलता है, आनंद आता है, और यही बात बहू कह दे तो आज का खाना खत्म है, खाना खराब। तो क्षमा हूं सज्जन मोरी मिठाई, सुन हूं बाल बचन मन। और अब हम निवेदन करें हनुमान जी महाराज से, हे हनुमान जी महाराज, आप कृपया करके इस सागा गांव की पावन भूमि में आप प्रकट रूप से, तो आप सूक्ष्म रूप से तो हैं ही, आप प्रकट रूप से भी यदि इस पावन भूमि पर अपना दर्शन करवा दें तो बड़ी कृपया हो। और आप जब तक ये कथा होए, आप मंच के संरक्षक हैं, कथा में हनुमान जी का पैरा लगता है, हनुमान जी की कृपा से ही कथा हो पाती है, बिना हनुमान जी की कृपा की कथा नहीं होती। तो आइए हनुमान जी से निवेदन करें, हे प्रभु आप हम पे कृपा करना, जब तक ये कथा हो आप यहाँ पे। कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, हनुमत जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो, हाँ कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। जब तक कथा राम की हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हे हनुमान जी महाराज, आपका पहरा सदैव लगता है इस सागा गांव की पावन भूमि पर भी आपकी कृपा रहे, और इस सागा गांव की पावन भूमि को प्रभु अवध बना दीजिए, या अवध जैसा आनंद आए चारों तरफ में राम ही राम, महिमा का गायन जैसा हो, इसको परम पावन बना दीजिए। इसी भाव के साथ में आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। हम लोगों के धर्म शास्त्रों में संतों महात्माओं का बड़ा महात्म है। मानव के जीवन में यदि संत नहीं आता है
तो मानव जीवन में मानवता नहीं आती है। संत और गुरु हमको इंसान बनाते हैं, अन्यथा तो हम मां के गर्भ से पशु ही आते हैं। हमें जब संस्कार पढ़ते हैं तब हम मानव बनते हैं। और आज भी इस मानव रूपी पशु ने पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना सीख लिया, मछलियों की तरह जल में तैरना भी सीख लिया, पशुओं की तरह संसार में विचरना भी सीख लिया। लेकिन एक कमी आज भी है, हम सब कुछ बन गए। हम डॉक्टर बन गए, वैज्ञानिक बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, मंत्री बन गए, उद्योगपति बन गए, धनवान बन गए, गुणवान बन गए, सब कुछ बने। लेकिन एक कमी रह गई, हम इंसान नहीं बने। हे कथा श्रोताओ, यदि हम इंसान बन जाएं, एक बार इंसान बन जाएं, तो ये मानव जीवन सफल हो जाए। क्या फर्क पड़ा? हम सब कुछ बने और इंसान नहीं बने तो सब चीजें व्यर्थ हैं। कितना ही धन कमाया और वो पाप की कमाई रही, तो याद रख लेना, नोट करो, पाप की कमाई आपका विनाश करेगी पक्का। आप बच गए किसी कारण से, प्रारब्ध से, अपने पुण्य कर्मों से, तो आपके पुत्र का नाश करेगी, मानी दूसरी पीढ़ी, और नहीं तो तीसरी पीढ़ी का सर्व सत्यानाश पक्का है। पाप की कमाई घर में नहीं आनी चाहिए। कमाई करो तो नेक करो, कमाई करो तो शुद्ध करो। भगवती मार्ग से जो कमाई हो वो कमाई है। हमारे शास्त्रों में 3 चीजों के लिए निषेध किया है, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 नरक के रास्ते हैं। जिस किसी के भी जीवन में, चाहे वो कितना ही ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो, रावण जो चौथी पीढ़ी में ब्रह्मा जी, पुलस्त्य, विश्रवा और रावण, ब्रह्मा जी का चौथा। लेकिन उसके पास सब कुछ था, कुल बड़ा था, धन बड़ा था, ज्ञान बड़ा था, विद्वान था। एक चीज नहीं थी, चरित्र नहीं था। और चरित्र नहीं होने से आज तक के कई हजार करोड़ वर्षों से रावण के पुतले फूके जाते हैं। हे माताओं, बहनों, भाइयों, ऐसा विचार करें कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो कि ना हो, लेकिन हम इंसान बन जाएं, मानव बन जाएं। तो मानव बनाने के लिए क्या चाहिए? संतों की शरण, शास्त्रों की शरण, तीर्थों में जाकर के भगवान का ध्यान करना, संतों महात्माओं का पूजन करना और तीर्थ सेवन करना। हो सके तो 1-2 रुपया दान करना, हो सके तो। नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बचा के रखना पैसा। लेकिन तीर्थ में जाने के बाद में संतों के दर्शन जरूर करना है। भगवान सूर्य ने अपनी गति बदली। भगवान सूर्य 2 मार्ग से चलते हैं, 2 रास्ते हैं सूर्य भगवान के। आपको आकाश में दिखाई देते हैं ना, आकाश में भी सूर्य भगवान 2 मार्ग लेते हैं। एक को दक्षिणायन कहते हैं, एक को उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण मार्ग होता है जब भगवान सूर्य उत्तर की दिशा से चलते हैं, उत्तर की दिशा से, और दक्षिणायन होता है जब भगवान सूर्य दक्षिण की दिशा से चलते हैं। इसको मोटा माटी यदि हम कहें तो ऐसा समझ लीजिए, 22 जून के बाद में, 22 जून के बाद में भगवान सूर्य अपना रास्ता बदल देते हैं और दक्षिणायन पर चले जाते हैं, दक्षिण की तरफ से यात्रा करना शुरू कर देते हैं 21 जून से, और 22 दिसंबर तक उसी मार्ग में रहते हैं। फिर 22 दिसंबर को मार्ग बदलते हैं और इस तरफ आ जाते हैं, उत्तर की तरफ में। और पहले ये काल के अनुरूप समय के साथ में
भगवान सूर्य जब मार्ग बदलते हैं तो मकर संक्रांति को अपना मार्ग बदलते हैं। जब भगवान सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तो मार्ग को बदल देते हैं। अब तो मकर आती है आपके पूस महीने में, लेकिन जब पुराने जमाने की बात है, ये मकर आई माघ के महीने में, और माघ के महीने में तीर्थराज में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। तीर्थराज जानते हो? प्रयाग। आप में से कोई प्रयाग गए हैं? नहीं गए? बोलो सागा धाम की। नहीं गए तो धाम तो है ही। जब सारे तीर्थ होते हैं, माघ में एक मेला लगता है वहां, और उस मेले में सारे तीर्थ हिंदुस्तान के, दुनिया भर के सब तीर्थ आकर के प्रयागराज में बैठते हैं। अच्छा, प्रयाग किसको कहते हैं? पहले इसको सुन लो। प्रयाग का मतलब होता है जहां संगम होता है, दो नदियों का जहां मिलन होता है, संगम होता है, उसको प्रयाग कहते हैं। और यहाँ दो नहीं, तीन नदियों का मिलन है, तीन नदियों का संगम है, ठीक है? तो तीर्थों का राजा है, इसलिए इसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज कहते हैं इसको। अब तीन नदियां कौन कौन सी हैं? भक्ति रूपिणी गंगा, भक्ति रूपिणी गंगा, और कर्म प्रदान, कर्म की शिक्षा देने वाली मां सूर्य पुत्री यमुना, और ज्ञान देने वाली, पूरे संसार को ज्ञान में कर देने वाली मां सरस्वती। इन तीन नदियों का संगम है प्रयागराज। जो भी कोई व्यक्ति यहां जाकर के स्नान कर लेता है, उसके सब पाप नाश हो जाते हैं। माघ महीने में जब भगवान सूर्य अपनी गति बदलते हैं, अब देखो गति हमारी भी दो है, इस गति के ऊपर जरा एक बार विचार करने फिर आगे चलेंगे। मानव की भी दो ही गति है। यदि भगवान सूर्य की दृष्टि से देखें तो हमारी भी दो ही गति है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण गति से यदि हम चलते हैं तो हम पाप मुक्त होकर के, भगवान की शरण होकर के, संत शरण होकर के जीवन को धन्य बनाते हैं। इसको उत्तरायण गति कहते हैं। और मरते वक्त यदि उत्तरायण हाथ में आ जाए, उत्तरायण में यदि हम मरे, हमारा शरीर यदि उत्तरायण में छूट जाए तो बड़ा कल्याण होता है। उत्तरायण मार्ग से गया हुआ व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, जो उत्तरायण में व्यक्ति चला जाता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। दक्षिणायन में गया हुआ व्यक्ति देवताओं के लोकों में जाकर के फिर वापस मृत्युलोक में आता है। तो भगवान सूर्य के भी दो मार्ग हैं, एक उत्तरायण, एक दक्षिणायन। तो मेरे भाई बहन, अपनी चाल को ठीक करो। हमारी बिगड़ी हुई चाल हमको नर्क में ले जाती है, और हमारी सुधरी हुई चाल हमारा कल्याण करवा देती है। पैर तो दो ही आपके पास में, एक पैर इस पंडाल की तरफ आता है जहां भगवान की कथा होती है, यही पैर मंदिर की तरफ में जाते हैं जहां भगवान का पूजन होता है, और यही पैर हमको गलत जगह में ले जाते हैं जहां मदिरा पी जाती है, जुआ खेला जाता है। पैर तो यही है। गति हमारी किस तरफ हो, हमारी चाल कैसी हो, हम कैसे चलें, गति को सुधारो। यदि मति सुधरती है तो गति सुधरती है, और गति सुधरती है तो जीवन सुधरता है। तो संत सदैव अपनी चाल के ऊपर ध्यान रखते हैं, मेरी चाल ना बिगड़े, मेरा पैर गलत ना पड़े। इसलिए संत सदैव तीर्थों का सेवन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हुए, गाते हुए, भजन करते हुए तीर्थों में जाते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, और वहां संतों के दर्शन करके तीर्थों में अपना जीवन धन्य बनाते हैं।
तो माघ का महीना है, भगवान सूर्य अपनी गति बदलते हैं। आइए हम लोग भी दर्शन करें। प्रयागराज में सूर्य भगवान ने जैसे गति बदली तब क्या हुआ, एक बार भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, बसहि प्रयागा, तिनहि राम